नमस्कार। इस वीडियो पे हम बेड डायमेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा है कि किसी भी शेड नेट या पॉली हाउस में बेड की दिशा, बेड की चौड़ाई, बेड की ऊंचाई, प्लांट पॉपुलेशन, रो टू रो डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और ड्रिप का उपयोग, उसके साथ ही स्वीट पेपर में क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस और उसके साथ हर एक स्टेजेस का पानी का आवश्यकता के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जानते हैं कि बेड डायमेंशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। बेड का विड्थ 80 सेंटीमीटर, पाथवे का दूरी 70 सेंटीमीटर और बेड सेंटर से बेड सेंटर 1.5 मीटर का होना ज़रूरी है। कि बेड डायमेंशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी भी शेड नेट या पॉली हाउस में बेड की दिशा उत्तर दक्षिण में ही होना चाहिए, क्योंकि पूरी जीवन अवधि में सूर्य प्रकाश की अधिक उपयोग पौधे को होना चाहिए। आइए जानते हैं कि हम ड्रिप का उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप 2 रो सिस्टम प्लांटिंग कर रहे हो तो आपको 2 लैटरल का होना ज़रूरी है। इस लैटरल का व्यास 16 मिलीमीटर है, एमीटर का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और हर एमीटर का डिस्चार्ज रेट 1 लीटर प्रति घंटा है। आइए जानते हैं कि हम स्वीट पेपर फसल में क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस, 5 क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस हैं। एक सीडलिंग स्टेज, दूसरा वेजिटेटिव स्टेज, तीसरा फ्लावरिंग स्टेज, चौथा फ्रूटिंग स्टेज और 5वां हार्वेस्टिंग स्टेज। हर एक क्रिटिकल स्टेजेस पे पानी की आवश्यकता अलग अलग होती है। जैसा है कि वेजिटेटिव स्टेज पे पानी की आवश्यकता 90 मिलीलीटर प्रति पौधे प्रति दिन की आवश्यकता होती है। जैसा है कि आप 16 मिलीमीटर व्यास और 1 LPH वाला एमीटर के हिसाब से आप 15 मिनट तक सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा वेजिटेटिव स्टेज यानी कि 30 दिन का क्रॉप, उस स्टेज पे पानी की आवश्यकता 400 से 600 मिलीमीटर प्रति दिन प्रति पौधे की आवश्यकता होती है। 1 लीटर प्रति घंटे का एमीटर के हिसाब से आप आधे घंटे तक सिंचाई कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग स्टेज यानी कि 120 दिन का क्रॉप को आपका पानी की आवश्यकता 700 से 800 मिलीलीटर प्रतिदिन प्रति पौधे को आवश्यकता होती है। जैसा है कि 1 LPH वाला एमीटर से आप प्रतिदिन 45 to 60 मिनट तक सिंचाई कर सकते हैं। धन्यवाद।